पूरी दुनिया के शास्त्रा महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, श्रद्धेय भिक्षु पूर्णाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो गूगल मीट पे विषय दिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो श्रेष्ठ जीवन है ये धम्मभूमि का एक टैग भी है। और ये स्लोगन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, निश्चित तौर पे ये प्रत्येक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज हम इसकी कुछ बातों को हम सुनने का प्रयास करेंगे और हम आप तक भी जानकारी देना चाहेंगे कि धम्मभूमि का जो ये श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है, ये इस प्रकार का नाम क्यों दिया गया। ये श्रद्धेय भंते जी की अपनी सोच है। उन्होंने एक अध्ययन के माध्यम से ये इस प्रकार का जो स्लोगन दिया है, जो सुन करके पढ़ करके ही ये अपने आप में व्यक्ति को आंदोलित करता है। यह जिसको भी आंदोलित कर जाए, निश्चित तौर पे उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होगा। तो इसमें जैसे थोड़ा सा हम इसकी भूमिका के बारे में जान लें कि जो ये धम्मभूमि का जो ये टैग है, जो स्लोगन है, ये मात्र कोई टैग नहीं है। ये एक अपने महापुरुषों के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही ये आंदोलन है। इसीलिए इसका नाम श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन पड़ा। धम्मभूमि ने इस स्लोगन को पूरे देश के अंदर जन जन तक पहुंचाने का काम किया और लोगों में कम से कम एक विचार देने का ये एक बहुत बड़ा कार्य था कि लोग इस सामान्य जीवन से अलग कुछ सोचने लगे कि कोई श्रेष्ठ जीवन का भी कोई आंदोलन है। भाई हमारा जीवन तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ जीवन का क्या आंदोलन है। तो उसके लिए धम्मभूमि ने पूरे देश में इसकी चर्चा की और पूरे देश के लोग इसको सुनने लगे, अपने अपने पोस्टरों पर लगाने लगे। बहुत सारे लोग जैसे हम देखते हैं जो धम्मभूमि से कुछ दिन रहे अटैच में और काम किया या किसी ने नहीं किया, तो उसके बाद जब उनके बात समझ में नहीं आई, धम्मभूमि के जो मापदंड है या धम्मभूमि जो करना चाहती है वो चीज उनको समझ में नहीं आई, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की शुरुआत करने में अपने आप को कुछ दुविधा महसूस करने लगे। तो वो धम्मभूमि को छोड़ करके भी चले गए। बहुत सारे लोग हमारे सामने देख करके, क्योंकि हम लंबे समय से जब श्रद्धेय भंते जी चीर में भी नहीं थे तब से हम भंते जी को जानते हैं। और 2004 में जब धम्मभूमि की नींव रखी तो तब से हम इसमें आने जाने लगे और उसी का परिणाम रहा कि बाद में श्रद्धेय भंते जी से प्रभावित होकर के उनके काम को देख करके हमें लगा कि निश्चित तौर पे ये काम
हमारे महापुरुषों का अधूरा है, इस काम को हमने पूरा करना है। यदि हम भी इसमें सरदेवंती जी के साथ लग करके थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस पे बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन जो लोग चले गए, जिन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं था, आज भी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, लोग फोन करके भी पूछ लेते हैं। जो लोग गए हैं दमूमी छोड़ करके, जाने का कोई कारण नहीं, लेकिन वो जाएं तो जाएं कैसे? तो बहुत सारे लोग तो ब्लेम करके बाहर जाकर बुराइयां करने लगे। कुछ जैसे यहाँ की कार्य प्रणाली देख करके, क्योंकि दमभूमि एक टीम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ कोई वैसे ही काम हो। यहाँ एक टीम है, भिक्खू भिखुणियों की भी टीम है। और जब टीम किसी विशेष रिसर्च के लिए इकट्ठी होती है तो पहले सभी लोग अपने अपने काम पे फील्ड में होते हैं। जैसे ही बंटी जी किसी विशेष कार्य के लिए बुलाते हैं, किसी विशेष बात पे चर्चा करनी है, तो 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उस पर रिसर्च करनी है, बैठना है, तो फिर बंटी जी कुछ सीनियर उपासकों के साथ साथ सभी भिक्खू भिखुनियों को भी बुलाते हैं और उस रिसर्च में, उस कार्य योजना में सभी का अपना अपना हिस्सा रहता है। कुछ लोग जो कोई ड्राइविंग करने के लिए आया, कोई कुछ दिन के लिए भोजन बनाने के लिए आया, कोई कुछ वैसे काम करने के लिए आया, तो उस कार्य प्रणाली को जैसे बाहर सामान्य व्यक्ति देखता है, इस प्रकार वो बाहर सामान्य व्यक्ति की तरह वो अंदर नहीं देख पाता, अंदर की बात उसको समझ नहीं आती। क्योंकि यहाँ जो उपासिका कार्यकर्ता हैं वो भी इस रिसर्च में हिस्सेदार बनती हैं, उपासक भी हिस्सेदार बनते हैं, और भिखुनियां भी हिस्सेदार बनती हैं, भिक्खु भी हिस्सेदार बनते हैं। और वो अपने अपने दिमाग का प्रयोग करके भिन्न भिन्न तरह के सुझाव और किस कार्य को कैसे कैसे क्रियान्वित करना है, और उसके बाद फिर फील्ड में निकलना है, फील्ड में जाकर के हमें किस किस प्रकार लोगों को बात बतानी है, तो वो इकट्ठे बैठे बगैर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार लोगों के मन में बहुत सारे कुछ इस प्रकार संदेह भी होते हैं। तो कुछ लोग बाहर जाकर के कुछ गलत बयानबाजी करके भी वो और लोगों को भी भटकाने का काम करते हैं और दमभूमि के कार्य को भी वो डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमें जवाब देना चाहिए। अभी हमारे देखते देखते बहुत सारे लोग जो दमभूमि से निकल के गए, वो जाकर के क्या काम करते हैं, वो काम तो कर नहीं सकते जो बाबा साहब ने कहा, जिससे आम व्यक्ति का कल्याण हो, जिससे आम व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ हो, तो वो फिर विरोध का ही काम करते हैं। जैसे बुधांडी धम्मा में सुनखत का एक जिक्र आता है। सुनखत नाम का जो है कि एक इस प्रकार सरदेव भंती जी के संपर्क में आया, कुछ दिन भंती जी के पास भी रहा, तो वो अपने मन में ही सोचते सोचते कि इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, चमत्कार होने चाहिए, और पृथ्वी का भेद बताना चाहिए, स्वर्ग नरक का भी बताना चाहिए। सरदेव भंती जी से, तथागत से कहे बगैर वो और लोगों से कहने लगे। तो जब तथागत के सामने भी बात आई तो निश्चित तौर पे तथागत ने उसे महसूस करवाया कि सुनखत, इसमें आपका अपना तेरा खुद का कितना दोष है? क्या मैंने आपको कभी कहा कि भी हम ऐसा आपको चमत्कार दिखाएंगे, या हम पृथ्वी के आरंभ का भेद बताएंगे, या प्रकृति के आरंभ का भेद बताएंगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर मेरा जो आंदोलन है वो तो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने का है, सुख के मार्ग को बताना है। तो इस प्रकार आज भी वही कार्य है। दमभूमि का कार्य तो लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन दुखी होता है, तो उस जीवन को सुखी बनाने के लिए है, निराशा को आशा में बदलने के लिए है। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को ना समझ करके और वो बाहर जाकर के दुष्प्रचार करते हैं, उसी को इशू बना करके कुछ जो और विरोधी लोग हैं जो दमभूमि के कार्य को ना समझ पा करके वो छोड़ करके चले गए, और कईयों ने तो दमभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन काट दिया के लिए करके रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। इस प्रकार के भी बहुत सारे लोग हैं।
तो जवाब बाहर खड़े होकर के मांगते, जब वो अंदर था तब जवाब क्यों नहीं मांगा? जब तो उसकी पूरी छुट्टी थी, वो खुल करके बात कह भी सकता था, पूछ भी सकता था, रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, ऑडियो वीडियो भी बना सकता था। वो पूछता कि जी ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई भाई, इस प्रकार भिखुनिया भी बैठे हैं, भिखू भी बैठे हैं और यहाँ भोजन भी दे रहे हैं, कभी कोई भिखू दे रहा है तो कभी कोई भिखुनिया दे रही हैं, कभी उपासक दे रहे हैं, कभी उपासिका दे रही हैं, तो इतना काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति धम्मभूमि में था, उसके सामने सब कुछ था, उस समय उसने क्यों नहीं पूछा अब हम किस किस को जवाब दें, क्या हम बस इसी काम में लगे रहें? क्योंकि उनका तो लक्ष्य यही है, लेकिन धम्मभूमि का लक्ष्य तो देश को बौद्ध में बनाना है, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना है कि जो व्यवस्था अभी तक ना भिक्षुओं के लिए है, ना उपासक उपासिकाओं के लिए है, ना भिक्षुणियों के लिए है। भिक्षुणियों का कहाँ प्रशिक्षण है, भिक्षुणियों का कहाँ संघ है, कहीं नजर नहीं आता। तो सरदेवंती जी ने इस पे संघ बनाने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक है, तो जो बाधाएं आएंगी उनका सामना तो करना पड़ेगा, और धम्मभूमि के सभी लोग मिलकर के इसका सामना करेंगे। बेशक चाहे कोई इसके किसी को बात समझ में आए ना आए, लेकिन ये आंदोलन बड़ा है, छोटा आंदोलन नहीं है, श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है। तो इस प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए, किसको स्पष्टीकरण दें और क्यों स्पष्टीकरण दें? धम्मभूमि के खुले दरवाजे हैं, सारा सिस्टम खुला है, जिसको भी कोई संदेह है, किसी कार्यकर्ता को भी संदेह है, वो आए और सिस्टम देखे। हो सकता है सिस्टम के अंदर से ही कोई व्यक्ति अंदर रह करके कोई विरोधाभास कर रहा हो, कोई बात को ठीक से ना समझ पा रहा हो, तो उसका ना तो बंती जी का दोष है, ना धम्मभूमि का दोष है, ना किसी भिक्षु का दोष है, ना किसी भिक्षुणी का दोष है। कार्यकर्ता स्वयं आए, सिस्टम को देखें और सिस्टम को देख करके वो स्वयं अंदाजा लगाएं, तो तभी ये बात हो सकती है। जैसे इसका बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा संदर्भ है कि तथागत ने कालमों को धम्म का उपदेश देते वक्त ये बताया कि कालमों, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई प्रत्यक्षदर्शी कह रहा है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो ये सुनने में आई है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ये ऊपरी तौर से सही दिख रही है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जब आपको कोई भी बात आपके सामने आए तो स्वयं आप उस बात का आकलन करें, स्वयं आकलन करें और स्वयं आकर के देखें। तो देखने के बहाने से ही आ जाएं। अलीगढ़ भी यही है, पलवल भी यही है, जो मीटिंगें होती हैं वो भी यही है। तो आप आएं और आकर के देखें, अपनी तसल्ली स्वयं करें, ना तो हमारी बात माने और ना किसी और की बात माने, और संदेह से बाहर निकलें, क्योंकि ये आंदोलन छोटा नहीं है, ये आंदोलन बहुत बड़ा है। हमारी लड़ाई जो कि व्यक्ति की अश्रेष्ठता से है, और व्यक्ति जो लगातार निराशा में है और जो भिक्षुओं की व्यवस्था नहीं बन पा रही, बौद्धों की व्यवस्था नहीं बन पा रही, उस व्यवस्था को बनाने का है, उसके लिए बहुत बड़ा काम है। तो मैं इस पे थोड़ी सी ये चर्चा कर रहा हूं कि ये जो श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन जो तथागत के समय में जो ये शुरू हुआ, तो तथागत ने इसको किस प्रकार शुरू किया, क्यों शुरू किया, इसके पीछे क्या कारण रहे, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं। आप इसको स्वयं समझने का प्रयास करना और समझना कि ये कितना मुश्किल है और तथागत का विरोध क्यों हुआ। इसीलिए हुआ कि जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, या जिनको तथागत के इस श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन से उनको समस्या थी, उनकी श्रेष्ठता को दिक्कत थी, उनके बड़े होने ऊंचे होने को दिक्कत थी, उनका सर्वोपरि होने को खतरा था, तो उनका जो एक छत्र राज था प्रत्येक चीज पे, उनका अंधविश्वास, उनका पाखंड को खतरा था, तो उन्हीं लोगों ने विरोध किया। आज भी ऐसा ही है, ठीक। तो तथागत के समय की उस बात को आप समझने का प्रयास करें। तो धम्मभूमि ने इसको श्रेष्ठ जीवन का जो ये आंदोलन है, इसको अपना टैग क्यों बनाया,
इसको मुख्य धारा में क्यों लेकर के आने का प्रयास किया, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उस समय की जो व्यवस्था थी वो इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वो अपने आप को तो सबसे ऊंचा और बाकी सबको नीचा, एक क्रम अनुसार वो उसके नीचे, वो उसके नीचे, वो उसके ऊपर, वो उसके नीचे, इस प्रकार एक क्रमबद्ध श्रृंखला से उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई थी, जिसको चातुर्वर्ण व्यवस्था भी बोलते थे। तो इस प्रकार उनकी कुछ लोगों की ही उसमें एक किस्म से एक छत्र राज था, उन्हीं की चलती थी, उन्हीं का आदर सम्मान होता था। वो किसी का भी अपमान कर दें लेकिन उनका कोई अपमान नहीं कर सकता था, व्यवस्था में ये प्रावधान था। जब तथागत ने अपने आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया कि कोई व्यक्ति जन्म से कैसा है, जन्म से उसने कहाँ जन्म लिया है, उसके पूर्व काल के लोग क्या करते थे, उसके पूर्वज क्या करते थे, उसके आधार पे उसकी श्रेष्ठता या उसका ऊंचा होना या उसका एक अधिकार होना, ये जो है कि बिल्कुल तथागत को स्वीकार नहीं था। तथागत ने कहा कि श्रेष्ठता के मापदंड होने चाहिए, जबकि उस समय जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे उनके लिए कोई मापदंड नहीं था। तथागत ने पहली बार श्रेष्ठता के लिए मापदंड तय किए। वो लोग प्राणी हिंसा करते थे, वो जिंदे पशुओं को भी जला देते थे, मार भी देते थे, उनका भक्षण भी करते थे, लेकिन तथागत को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, निर्दोष प्राणियों की हत्या। तो तथागत ने उस पर पहला मापदंड बनाया, जो दूसरी व्यवस्था, जो अबोधों की व्यवस्था थी, जो पहले से अपने आप को श्रेष्ठ कहती थी, उनका पशुओं को मार करके खाना, जला करके खाना और बलि के नाम पे पशुओं की हत्या करना, जीव जंतुओं की हत्या करना, वो उनकी मुख्य चीज थी। लेकिन तथागत ने कहा कि प्राणी हिंसा जो करेगा वो श्रेष्ठ नहीं होगा, वो नीच होगा। श्रेष्ठता के मापदंड तय करने शुरू किए। तो पहला मापदंड प्राणी हिंसा का जो है कि मापदंड दिया। दूसरा, क्योंकि वो लोग किसी की भी चीज पे अपना हक जमा लेते थे, क्योंकि वो सर्वोपरि थे, उनकी बात को कोई मोड़ता नहीं था, राजा भी उन्हीं के फेवर में बात करता था, वही उनकी जो फेवर करना था, उन्हीं की बात मानना राजहित में सही समझता था। ऐसी अफवाह उनके मन में फैला दी गई थी, ऐसा विश्वास उनके मन में भर दिया गया था कि यदि इस विशेष व्यक्ति का जो अबोध है, जो अपने आप को सर्वोपरि मानता है, श्रेष्ठ मानता है, यदि इनका अपमान किया तो फिर राज में जो विध्वंस हो जाएगा, कोई आपत्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार राजा भी उनकी बात मानते थे। तो बुद्ध ने पहला मापदंड जो प्राणी हिंसा का बनाया, तो दूसरा मापदंड चोरी का बनाया कि कोई चोरी नहीं करेगा। जो चोरी करेगा, दूसरे की वस्तु को अपना बनाएगा, तो फिर वो नीच कहलाएगा, वो श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा। जो चोरी नहीं करेगा वो श्रेष्ठ कहलाएगा। मापदंड तय कर दिया। तीसरा मापदंड, क्योंकि वो लोग चरित्रहीन भी थे, वासनाओं में भी लिप्त रहते थे, किसी को भी देख करके वो इस प्रकार की हरकत करते थे, तो तथागत ने उसका भी मापदंड बनाया कि कोई भी यदि व्यभिचार करता है तो निश्चित तौर पे वो भी अश्रेष्ठ होगा, वो भी नीच होगा। जो व्यभिचार नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे वही श्रेष्ठ माना जाएगा। वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण का हो, इन मापदंड से वो श्रेष्ठ माना जाएगा, जन्म से श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। चौथा मापदंड, जो झूठ बोलता है, जो चुगली करता है, जो किसी की बुराई करता है, जो कटु वचन बोलता है, हंसता है, तो निश्चित तौर पे वो अश्रेष्ठ है, वो नीच है, वो वर्सल है। और जो झूठ चुगली निंदा नहीं करता वो श्रेष्ठ है। पांचवा मापदंड, शराब के साथ साथ
किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। तो इस प्रकार जो लोग जो जिनको पहले श्रेष्ठ कहा गया था वो नशा भी कर लेते थे, वो सुरापान कर लेते थे, इसलिए उनके पूर्वजों को सुर भी कहा गया। तो इस प्रकार तथागत ने ये 5 मापदंड बनाए कि जो व्यक्ति इन 5 मापदंडों को मानेगा और अपने जीवन में उनको व्यवहार में उतारेगा और उनको आदर्श के रूप में वो स्वीकार करेगा, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, और जो नहीं स्वीकार करेगा वो अश्रेष्ठ होगा। तो बड़े हमले हुए, जान से मारने की कोशिश हुई, बदनाम करने की कोशिश हुई, संगठन को भी तोड़ा गया, भिक्षु संघ को तोड़ा गया, उसमें कई ऐसी बातें फैला दी गई, तो 2 हिस्सों में भी बांट दिया गया, इतने इतने दुष्प्रचार चले, चरित्रहीनता के भी दोष लगे, लेकिन तथागत ने अपने मार्ग को त्यागा नहीं। उन्होंने किसी को स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस अपने काम को आगे रखा कि यदि मैं अपने आंदोलन में कामयाब हो गया और लोग मेरे इन मापदंडों को स्वीकार करने लग गए, तो निश्चित तौर पे जो सामने वाला है वो अपने आप ध्वस्त होगा। तो इस प्रकार तथागत का ये श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन था। तो जो ऊंच नीच में विश्वास रखते थे, तथागत ने उस सिस्टम को अलग रास्ते पे ले जाकर के श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में बदल दिया। अब लड़ाई ऊंच नीच की नहीं रही, अब लड़ाई जो संघर्ष वो श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का हो गया। तो यही मामला आज है। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो ये धम्मभूमि ने इसीलिए ये श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन जो बाबा साहब अम्बेडकर का देश को बोधमय बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को आधार बनाया। तो इसी प्रकार बुद्धा एंड धम्मा में ये बहुत सारे संदर्भ हैं, और बुद्धा एंड धम्मा का जो खंड 3 है, खंड 3 है, और उसमें ये जो प्रश्न नंबर 222 है, इसमें तथागत भिक्षुओं को उपदेश देते हुए इस बात को कह रहे हैं कि समाज को योग्यतम की आवश्यकता नहीं है। योग्य व्यक्ति कितना भी योग्य हो, वो शरीर से पहलवान हो, शरीर से सुंदर हो, बहुत सारा धन वाला हो, बहुत बड़े पद वाला हो, लेकिन यदि वो श्रेष्ठ नहीं है तो निश्चित तौर पे समाज को उसकी जरूरत नहीं है। समाज को श्रेष्ठ व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के अपने गुण हैं, उस पर हम जिक्र करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 15 अक्टूबर का जो उनका वक्तव्य था, जो नागपुर में धम्म दीक्षा से अगले दिन उन्होंने दिया था, तो उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि हमारा आंदोलन लाभ का नहीं है, लाभ हानि को देखने का नहीं है, हमारा आंदोलन श्रेष्ठ जीवन का है, श्रेष्ठता का आंदोलन है। तो इसलिए भी धम्मभूमि ने, सरदेवंती जी ने लेके अपना आंदोलन का जो टैग लिया वो श्रेष्ठ जीवन का टैग लिया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये टैग अपने आप में धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, तो ये धम्मभूमि जो श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन है, इसका क्या तात्पर्य है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जैसे भिक्षुओं को, एक बार मैं थोड़ा इसका जिक्र करता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति जो श्रेष्ठ होगा उसमें बाहरी रूप में कैसे गुण दिखेंगे उसको समझा जा सकता है। यदि हमें किसी व्यक्ति को समझना है या कोई हमसे पूछ ले कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा हो, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की क्या संज्ञा हो, आपसे भी पूछ सकता है कोई। इसलिए मैंने इस पे जो तथागत की देशनाओं में से जो विशेष करके बुद्धा एंड धम्मा के संदर्भ हैं, तो इसमें एक बार तथागत भिक्षुओं के साथ चारिका पे चलते हुए, चारिका के दौरान धम्मोपदेश में तथागत ने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति के गुण कैसे होते हैं।
बल्कि सर्वश्रेष्ठ की बात की है तथागत ने। तो आप भी इसको देखें। तथागत ने भिक्षुओं को बताते हुए कहा कि भिक्षुओं, 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग। पहला, जो ऐसा व्यक्ति जिसने ना तो कभी अपने भलाई के बारे में सोचा हो, ना ही कभी किसी दूसरे की भलाई के बारे में सोचा हो। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि जैसे शमशान में चिता से कोई लकड़ी अलग से छिटक जाती है और उसके दोनों सिरे जल जाते हैं और उसके बीच में गोबर लग जाता है, वो लकड़ी ना तो शमशान में आग जला सकती, ना ही वो नगर में किसी को काम आ सकती। तो ऐसा व्यक्ति वो इस प्रकार की लकड़ी के समान है जिसके दोनों सिरे चिता में जल गए हों और बीच में गोबर लग गया हो और चिता से अलग छिटक गई हो। तो इस प्रकार के व्यक्ति को तथागत ने सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति बताया है। तो इस प्रकार ये पहली तरह का व्यक्ति है जिसने ना अपनी भलाई की हो और ना ही कभी दूसरे की भलाई की हो। दूसरी तरह का जो व्यक्ति है जिसने दूसरों का भला तो किया है लेकिन अपना भला नहीं किया, दूसरों का भला तो किया लेकिन अपना भला नहीं किया। तो इस प्रकार ये जो दूसरी तरह का व्यक्ति है ये पहले वाले से तो ठीक है लेकिन ये अनुकरणीय नहीं है। इसने दूसरों के भला के ही सोचा, अपने भले के बारे में इसने नहीं सोचा। तीसरी तरह का जो व्यक्ति है वो है जिसने अपना भला तो किया लेकिन औरों का भला नहीं किया, औरों के भले के बारे में नहीं सोचा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति कैसा होगा जो अपने ही भले के बारे में सोचता रहता है, दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचता, वो भी श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता। चौथा, जिसने अपना भी भला किया और औरों का भी भला किया। तो जो इस प्रकार का व्यक्ति है वो निर्मल चित्त वाला व्यक्ति होता है, वो करुणा वाला व्यक्ति होता है, वो अपना भी ख्याल रखता है और औरों का भी ख्याल रखता है, वो अपना भी भला करता है और औरों का भी भला करता है। तो तथागत ने इस चौथी प्रकार के व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताया। तो कहा भिक्षुओं, ये चौथी प्रकार का जो व्यक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार आप भी इसको देखें। यदि कोई आपसे पूछ ले कि श्रेष्ठता कैसी होती है, कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है, अपने आप को जांचना हो तो भी आप जांच सकते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं या श्रेष्ठ नहीं हूं। इसके अलावा जो तथागत ने भिक्षुओं को उपदेश देते वक्त, इसका संदर्भ बुधायन धम्मा में भी है जो खंड 5 है और इसका प्रश्न नंबर 308 है। तो उसके ऊपर भी तथागत ने ये श्रेष्ठ जीवन के बारे में, श्रेष्ठ शील के बारे में भिक्षुओं को आगाह करते हुए कहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भिक्षु कुछ ना बोलें, भिक्षु की कोई बुराई करें तो उसका जवाब भी ना दें, और कोई बौद्ध लोग हैं वो भी किसी से पिटते रहें, उनको कोई पीट जाए वो बस देखते रहें और बस ये कह करके संतुष्टि कर लें कि हम तो बौद्ध हैं, हम तो बुद्ध के न्यायी हैं इसलिए हम हाथ नहीं उठाएंगे। तथागत ने ऐसा कहीं नहीं कहा। और जिन बुद्धिजीवियों के मन में या बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होगा कि बौद्ध सिर्फ पिटने के लिए बौद्ध बने हैं, ऐसा नहीं है। जब शांति के सभी प्रयास खत्म हो जाएं, बात सिर से ऊपर चली जाए, जैसे नदी में कोई व्यक्ति डूबने लगे और पानी उसके नासिका तक आने लगे, तो क्या वह हाथ पांव नहीं मारेगा? क्या वह अपने आप को बचाने का काम नहीं करेगा? तथागत ने इस पर कहीं रोक नहीं लगाई कि यदि हालात ऐसे हैं
आपकी जान को खतरा है, धर्म को खतरा है, तो निश्चित तौर पे आप अपने बचाव के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के बचाव के लिए, आप धर्म की हानि होने से बचाने के लिए, तो निश्चित तौर पे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े तो हथियार भी उठाएं। ये कहीं भी तथागत ने ऐसा नहीं कहा, और इसमें क्लियर इसमें जो कि कहा गया है, हिंसा का मतलब ये नहीं है, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि भाई पिटते रहो। अहिंसा का मतलब है कि हम बिना वजह किसी को तंग ना करें, हम बिना वजह किसी को डांटे नहीं, धमकाएं नहीं, घूर के बात ना करें, मार पिटाई ना करें, किसी को जान से ना मारें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दुश्मन यदि हमला कर रहा है तो निश्चित तौर पे फिर वे के चाहे भिक्षु हो या उपासक हो तो वो अपना बचाव भी ना करे। श्रीलंका के भिक्षुओं का उदाहरण है, प्रत्यक्ष है। श्रीलंका के भिक्षुओं ने जो विदेशी आक्रमण हुए श्रीलंका पे, उनका विरोध किया और स्वयं मुकाबला किया, हथियार उठाए, और बौद्धों को भी कहा, उपासक उपासिकाओं को भी कहा कि आप भी इनका सामना करो। तो इसलिए कहीं पे भी कोई ये बात नहीं है कि भाई व्यक्ति की जान पे आपड़ी है और आप अपना जो है कि भाई अब समर्पण कर दें। ये तो निश्चित तौर पे बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत होगा। तो इसलिए तथागत ने कहा है कि भिक्षुओं, तुम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करना, श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करना। जहां शील को खतरा हो, संघर्ष से पीछे मत हटो, ऐसे में मौन मत रहो। तो इसका निष्कर्ष आप निकालते रहना। तो निश्चित तौर पे और भी बहुत सारे अध्याय हैं बुद्ध एंड धम्मा में जो बाबा साहब ने लिखे हैं, तो हमें उनका संदर्भ लेना है। हाँ, धम्म भूमि, बौद्ध और जो भिक्षु भिक्षुणियां निश्चित तौर पे वो हिंसा के समर्थक नहीं है, वो किसी भी प्रकार के हिंसा के समर्थक नहीं है, क्योंकि वो शांति प्रिय लोग हैं। उनके मन में करुणा है, उनके मन में दया है, लेकिन यदि उनके जीवन पे आ पड़ेगी, धर्म को खतरा होगा, उनके जीवन के संघर्ष को खतरा होगा, और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को खतरा होगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया के जाने के 70 साल बाद भी जिस प्रकार के भिक्षु बाबा साहब चाहते थे वैसे भिक्षु अभी तक नहीं बन पाए, उपासक उपासिकाएं भी वो नहीं बन पाए। तो निश्चित तौर पे सरदेव भंते जी का यही प्रयास है कि भिक्षु संघ भी ऐसा बने, और जो भिक्षुणी संघ का विलोप हो गया, भिक्षुणी संघ भी बने। तो निश्चित तौर पे बुराई करने वालों का काम अपना है, लेकिन दमभूमि का काम है अपना काम करते रहो। तो अब हम थोड़ा सा जिक्र इस पे करते हैं कि जो श्रेष्ठ जीवन है उसका अर्थ क्या है। श्रेष्ठ जीवन, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। जो व्यक्ति चित्त से शांत हो, वह स्वार्थ से दूर हो, वह मन में क्रोध ना रखता हो, लोभ ना रखता हो, राग और द्वेष से दूर हो, वह करुणा और मैत्री वाला हो, दूसरों के कल्याण के लिए काम करने वाला हो, यहां तक कि संसार के कल्याण के लिए गृह त्याग, धन का त्याग, और यहां तक कि अपने प्राणों तक को त्याग करने के लिए तत्पर रहे और लगातार परिश्रम करे मानव कल्याण के लिए, प्राणी के कल्याण के लिए, इस पूरी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए लगातार प्रयास करे। तो ऐसे व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है। और जब व्यक्ति का चित्त इस प्रकार हो तो निश्चित तौर पे फिर उसके कार्य भी दूर से दिखने लगेंगे। फिर वह औरों की भलाई का ही काम करेगा, वो अपने लिए काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा उसमें अपने भले के साथ साथ पूरी दुनिया का भला हो, इस प्रकार का उसका कार्य हो। और निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति, उसका चित्त राग द्वेष और मोह से बिल्कुल दूर होगा, निर्मल होगा। तो वही व्यक्ति
श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा वही व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। कोई व्यक्ति दूसरे को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। यदि कोई कहे कि वे आओ और मैं तुम्हें श्रेष्ठ बना दूंगा, ये तो वही सुनखत वाली बात हो गई। तथागत ने साफ किया है, बुदायंडी धम्मा में भी इसके संदर्भ हैं कि कोई व्यक्ति किसी को शुद्ध नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी को परिशुद्ध नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी को, ये भी इसी में निहित है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। जैसे मोगलान के साथ बातचीत करते हुए तथागत ने इन्हीं बातों का जो है कि उद्धरण दिया और उसमें साफ साफ ये कहा कि तथागत तो सिर्फ मार्ग बताने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को मार्ग बता सकता है, लेकिन वो किसी को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने अनंत लोगों को श्रेष्ठ बनाना है या दूसरे लोगों को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसे पहले अपने चित्त की विमुक्ति करनी होगी और उसे स्वयं श्रेष्ठ होना पड़ेगा, और श्रेष्ठता के जो कार्य हैं वो स्वयं करना होगा। और फिर उसका व्यवहार से ही जब लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति श्रेष्ठता के काम कर रहा है और इससे ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, तो उनके व्यवहार को देख करके, उनके कार्य को देख करके, उनकी चित्त की निर्मलता के प्रभाव से, उसकी चित्त की निर्मलता के प्रभाव से उसके आसपास के लोग जो पात्र हैं उनका चित्त भी निर्मल होने लगेगा, तो वो भी श्रेष्ठता को समझने लगेंगे और वो भी श्रेष्ठ होने लगेंगे। इस प्रकार जब और लोग भी उन बाकी लोगों को देख करके, उनके निर्मल चित्त के इस व्यवहार को देख करके, उनके निर्मल चित्त के प्रभाव से उनका चित्त भी निर्मल होने लग जाए, तो फिर ये एक आंदोलन बनता है और फिर अनंत लोग जिसने शुरू में अपने आप को श्रेष्ठ बनाया उसके प्रति श्रद्धा भावना होती है और उसके बाद ही उसकी सभी बातों पर विश्वास होता है, फिर वो उन पे अटूट विश्वास करता है। इसमें कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, ये तो उस करुणा का ही परिणाम है, उस चित्त की निर्मलता का, पवित्रता का ही परिणाम है कि उसके आसपास के लोग जो भी पात्र हैं वो भी निर्मल होने लगे और उनका जीवन भी श्रेष्ठ होने लगा। तो इस प्रकार ही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्रेष्ठ कर सकता है। वैसे व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति किसी को श्रेष्ठ नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति स्वयं श्रेष्ठ होता है और उसका चित्त, उसकी श्रेष्ठता उच्च पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, यानी कि उसका चित्त निर्मल हो जाता है, तो उसके निर्मल चित्त के प्रभाव से ही दूसरे अनंत लोग श्रेष्ठ हो जाते हैं, जिसको फिर आंदोलन कहा है। यदि ये सब ऐसा करने के लिए धम्मभूमि ने पूरा टैग दिया। धम्मभूमि जो ये भारत भूमि है, ये धम्मभूमि है, इसलिए इसका नाम धम्मभूमि। श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, क्योंकि ये 2500 साल पुराना हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। इसी को बाबा साहब ने कहा, उसी को सरदेव भंती जी ने अपना टैग बनाया, और जब अनंत लोग इससे प्रभावित होने लगेंगे तो तब ये श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन बनेगा। फिर डॉट डॉट डॉट, और फिर जितने लोग संपर्क में आएंगे वो सभी जो कि निर्मल चित्त वाले होते जाएंगे। तो इस प्रकार ये अनंत लोगों को श्रेष्ठ करने का मार्ग है। तो धम्मभूमि का जो लक्ष्य है वो कोई भेदभाव वाला नहीं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इसके तहत धम्मभूमि ने सरदेव भिक्खु, करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में बहुत सारे कार्य किए। महिलाओं का, पुरुषों का पहनावा एक, उनके रहने का स्थान एक, और उनके जो भी महिलाओं को विशेष अलंकार दे दिए गए थे, उनके गुलामी के प्रतीक थे, और पुरुषों के वो नहीं थे, दोनों को बराबर किया और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार जो लोग इस काम को नहीं कर सकते, बस वही लोग इसका विरोध करते हैं। इसीलिए बिना किसी भेदभाव के, बिना महिलाओं और पुरुषों के, बिना भिक्खु और भिक्षुणियों के भेदभाव के इस श्रेष्ठता के मार्ग को सरदेव भंती जी ने जो है कि बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाया है। तो इसलिए इस सारे काम को करने के लिए
ये काम सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया या बंटी जी ने बोल दिया तो हो जाएगा। तो सरदेव बंटी जी ने इसके लिए प्लानिंग की और भी देश के बड़े बड़े भिक्षुओं से प्लानिंग की। तो उसके लिए उन्होंने इस चीज को देखा कि किस प्रकार हम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अभी बौद्धों की कोई व्यवस्था नहीं है, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए कोई प्रशिक्षण का स्थान नहीं है। उन सभी चीजों को पूरा करने के लिए सरदेव बंटी जी ने इस सारे कार्य को, इस पूरे आंदोलन को एक सुव्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास किया, सुव्यवस्थित ढंग से, जहां अध्ययन हो, ध्यान हो, चित्त की विमुक्ति के लिए अभ्यास हो और अभ्यास के लिए एक निर्मित वातावरण हो, एक ऐसा माहौल भी हो जहां भिक्षु भिक्षुणी अध्ययन करें और ध्यान कर सकें, उपासक उपासिका भी श्रद्धा से वहां धम्म सीखने के लिए आए। और इस प्रकार बड़े पैमाने पर धम्म भूमि का कार्य चल रहा है। इसी के तहत जो मलोखड़ा में जो धम्म भूमि का जो बड़ा स्थान है, तो वहां पे भी प्रशिक्षण चलते हैं और भी बड़े बड़े प्रशिक्षण भी 1,000 लोगों को सामने बना करके 10-10 दिन तक सरदेव बंटी जी बड़े पैमाने पे प्रोग्राम किए। चाहे बिलासपुर का प्रोग्राम हो, चाहे फूट खुर्द का प्रोग्राम हो, चाहे अलीगढ़ का बड़ा प्रोग्राम हो, और भी छोटे छोटे प्रोग्राम तो 100 सामनेर का, 200 सामनेर का, चाहे वो अपना संकल्प भूमि का बड़ोदरा का हो, बड़े बड़े प्रोग्राम हर साल कोई न कोई बड़ा प्रोग्राम इस प्रकार होता रहता है। और भी राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम भी, चाहे आचार संहिता का अवलोकन हो, आचार संहिता का बनाना हो, तो इस प्रकार बुद्धा इंडीज धम्मा को घर घर में स्थापित करने का लाखों की संख्या में, लगभग 5 साल से कहीं ज्यादा ही, 5 लाख से ज्यादा ही कहीं बुद्धा इंडीज धम्मा ग्रंथ घरों में स्थापित हो चुके हैं। तो इस प्रकार जो सरदेव बंटी जी ने जो ये व्यवस्था निर्माण का कार्य है, और जो लोग इस प्रकार कहते हैं कि भाई भिक्षु ऐसे होने चाहिए, भिक्षु ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सरदेव वो तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए है कि हम भिक्षुओं पर आरोप लगाएं। जो मौजूदा व्यवस्था है भारत में, उसी व्यवस्था के अंदर रह करके तो काम किया जाएगा। कभी किसी को कहते हैं कि उपसंपदा नागपुर में क्यों हुई, कभी किसी को कहते हैं इस भिक्षु से क्यों हुई, कभी कहते हैं तब क्यों हुई। भाई देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो मौजूदा व्यवस्था है, उसी में रह करके तो काम करना शुरू किया जाएगा। वो कर लो, वो अच्छी व्यवस्था बनाओ, लेकिन वो व्यवस्था बनाने की बजाय वो आरोपित कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, और इससे तो धम्म का और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। सरदेव बंटी जी ने क्या किया, दोषारोपण करने की बजाय बंटी जी ने उसके अंदर सुधार किए, व्यवस्था निर्माण की बात रखी, पूरे देश के भिक्षु भिक्षुणियों को बुलाया, पूरे देश के उपासक उपासिकाओं को बुलाया, आचार संहिता उपासक उपासिकाओं के लिए बनवाई, और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए विहार, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र, उनके लिए वर्ध व्यवस्था की व्यवस्था, वो बीमारी की व्यवस्था के लिए पूरा का पूरा सिस्टम, जो अलीगढ़ में लगभग 22 बीघा जमीन लेकर के निश्चित तौर पे उस पर जो काम किया, वो एक बहुत ही अद्भुत कार्य है। तो इस प्रकार सरदेव बंटी जी तो एक सिस्टमेटिक ढंग से कार्य कर रहे हैं। वो किसी को अच्छा लगे ना लगे, किसी को लगे कि यहाँ भिक्षुणियां क्यों आ गई, किसी को लगे कि यहाँ भिक्षु क्यों आ गए, किसी को लगे कि उपासक उपासिकाएं क्यों आ गए, तो आप स्वयं आकर के, जिसको भी कोई संदेह है वो स्वयं आकर के वहां सिस्टम को देखे और काम को देखे कि किस प्रकार 2-2 बजे तक रात को रिसर्च करते हैं, और व्यवस्था निर्माण के अंदर जो बाधाएं आती हैं किस प्रकार उसको ठीक किया जाए, जो बाधाएं आती है उसका कैसे निराकरण किया जाए, फील्ड में जाकर के कैसे कैसे लोगों को ये बात बताई जाए, तभी जाकर के व्यक्ति जुड़ते हैं, तभी जाकर के लोग जुड़ते हैं। वैसे नहीं, आरोप तो कोई भी लगा दे, किसी पे भी लगा दे, और जो धम्मभूमि से विशेष करके जो निकल करके जाते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बौद्ध नहीं है, वो अबौद्ध लोग हैं, वो धम्मभूमि के भिक्षुओं की इस व्यवस्था को नहीं समझ पाते। तो इस प्रकार जो कि ये सारी चीजें आपको भी समझनी होगी। जिन लोगों के मन में कोई संदेह है वो स्वयं आकर के जो अपने संदेहों के निराकरण करें, और संदेह का निराकरण नहीं होता, बात आपको लगे तो बात सच्ची है झूठी है, तो जो कलामों का जो तथागत ने उपदेश दिया उसी के अनुसार आप काम करें। जब आपको लगे कि हाँ ये बात सही है तभी उस बात को माने, अन्यथा
आप इस बात को ना माने। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। ये तो धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं की ताकत है, उनकी हिम्मत है कि वो हर मुसीबत को झेलते हैं और किसी भी प्रकार का कोई पहली बार आरोप नहीं लगे हैं। जब भी कोई इस प्रकार की जो असामाजिक तत्व, अबोध लोग सक्रिय होते हैं तो धम्मभूमि का कार्यकर्ता खड़ा होकर के इसका सामना करता है और उनकी जो भी ये प्लानिंग होती है उन प्लानिंग को फेल करता है। चाहे थाने तक जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो इस प्रकार धम्मभूमि के कार्यकर्ता इसमें तत्पर रहते हैं। इसमें किसी को बात अच्छी लगे ना लगे ये मामला नहीं है। क्या हम किसी को ऐसी बुराई करने दें? कोई चैलेंज करके आए, हमें पीट करके भी चला जाए और यहाँ तक कि बोल दे चीवर के ऊपर भी प्रहार करने का प्रयास करें, तो क्या उपासक चुप रहें? क्या सरदेव भंती जी का 40 साल का आंदोलन ऐसी मिट्टी में मिलने दें? तो ये अवसर कम से कम धम्मभूमि का कार्यकर्ता और धम्मभूमि के भिक्खु किसी को नहीं देंगे, भिक्खुनियां किसी को नहीं देंगी। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बड़ी ताकतें इस प्रकार का जो कि भिन्न भिन्न तरह के इस आरोपों में, ये योजनाओं में जो ये दुष्प्रचार करते हैं इसमें शामिल होते हैं। अब की बार भी वो और मजबूती से लगे हैं तो निश्चित तौर पे वो सक्रिय हैं। तो धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय होने की जरूरत है, धम्मभूमि के भिक्खु भिक्खुनियों को भी सक्रिय होने की जरूरत है और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और हौसले से लड़ें, साहस से लड़ें, किसी की कही सुनी बात पे विश्वास न करें। जो कोई बात आपको लगे, जिस भी भिक्खु या भिक्खुनी के प्रति हो, जिस भी उपासक उपासिका के प्रति हो, सीधे फोन पे बात करें और सीधे फोन पे बात करके उनसे जाने कि स्थिति क्या है, ये घटना कैसे हुई, ये बात कैसे हुई। तो वैसे किसी और की कही सुनी बात पे आपने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो वैसे तो श्रेष्ठ जीवन के बारे में बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है क्योंकि ये तो लगातार चलने वाला मन का प्रोसेस है। तो आज हमने कुछ बातों को इसमें चिन्हित करके आपके सामने रखी हैं। तो जिसको भी ये लगे कि हाँ ऐसा है तो इसी प्रकार का वो श्रेष्ठ जीवन को समझे और श्रेष्ठ जीवन के तात्पर्य को समझे और श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन को समझे। श्रेष्ठ जीवन के ये एक जो आंदोलन है इसको अच्छे से जो हमने चंद बातों को लेकर के कहा है, आप भी इसको समझने का प्रयास करें। आपने अपना कीमती समय आज के इस गूगल मीट को सुनने के लिए लगाया है, धम्म की इस चर्चा में आपने अपना समय लगाया है। आपका बहुत बहुत मंगल हो। सरदेव भंती जी को वंदामी, भिक्खु संघ को वंदामी। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल हो। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम, भावतु सबका मंगल।